गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंदर हमारे यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एचआरपी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, क्या फीचर्स हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। इस लेक्चर के अंदर हम लोग बेनिफिट्स पढ़ने वाले हैं, स्कोप पढ़ने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या है हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वर्क्स एट अ कॉस्ट सेविंग डिवाइस, इट मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो काम करती है हमारी एक तरीके से कॉस्ट सेविंग डिवाइस की तरह। अगर आप देखें तो ये मेंटेन करती है कि हमारे मैन पावर की डिमांड और सप्लाई किस तरीके की है, और उसको बैलेंस करने का काम भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, नीड फॉर क्वालिटी वर्कफोर्स इज सेटिस्फाइड बाय द इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सेकंड क्या है कि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड होती है कि जिस तरीके का हमें वर्कफोर्स चाहिए होता है, जिस क्वालिटी का हमें वर्कफोर्स चाहिए होता है, वो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाई होता है जब हम एक इफ़ेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से जो भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड है किसी भी क्वालिटी वर्कफोर्स को लेके, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाई होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ नॉलेज एंड स्किल्स आर इंक्रीज, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द हिडन टैलेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। कि अगर हम देखें तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमें क्या करती है, इम्पार्टिंग करती है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके की ट्रेनिंग देनी है, हमारे एम्प्लॉयज़ की किस तरीके की नॉलेज हैं, स्किल्स हैं जिसको हमें इंक्रीज़ करना है। और साथ साथ जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि एम्प्लॉयज़ का जो भी हिडन टैलेंट है वो हमें डेवलप करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रिक्वायर्ड। कि अगर आप देखें तो जो हमारे मैन पावर हैं, जो भी हमारी लेबर है, अगर हमें अपने लेबर और मैन पावर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स विदाउट इंटरप्रिटेशन इज़ पॉसिबल। फिफ्थ पॉइंट के अंदर हम बता रहे हैं कि जो भी हमारी सप्लाई है किसी भी वर्कफोर्स को लेके, वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू जो भी इंटरप्रिटेशन आ रही है वो नहीं होती है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उससे हम अपनी जो भी वर्कफोर्स की सप्लाई है उसको विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन पॉसिबल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, तो जो भी हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उसमें जो भी हमारे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड रिजर्वेशन है उनके अंदर अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उससे हमारी ह्यूमन रिसोर्स की जो डिमांड एंड सप्लाई है वो इफ़ेक्ट होती है। और लास्ट पॉइंट क्या है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमारी जो भी क्वालिटी है किसी भी वर्क लाइफ को लेके जो कि किसी एम्प्लॉय की है उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलप करता है, इम्प्रूव करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे, जिससे कि हमें पता लग सकता है कि एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे स्कोप की। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अगर हम अपने फर्स्ट पॉइंट को देखें यहाँ पे, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डिमांड फोरकास्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग बोथ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द मैन पावर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारी डिमांड फोरकास्टिंग प्रोसेस को फोरकास्ट करती है कि हमें किस तरीके के मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है किसी भी मैन पावर को लेके जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नीड है, रिक्वायर है। तो अगर आप देख सकते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने मैन पावर की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी को देखते हैं जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्टिंग इंक्लूड करंट इन्वेंट्री ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड अदर फैक्टर्स सच एज नॉलेज, स्किल्स, प्रोडक्टिविटी लेवल, एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सटेनिज्म रेट एटसेट्रा। कि अगर आप देखें तो जो ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्टिंग है उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ की क्या करंट इन्वेंट्री है,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि नॉलेज, स्किल्स, प्रोडक्टिविटी लेवल, एम्प्लॉय टर्नओवर और एब्सेंटिज्म रेट, जो कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलप करनी होती है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई है वो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग फोरकास्टिंग करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड इन्वेंटरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, HR डिपार्टमेंट डिटरमाइन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव गैप्स इन द मैन पावर। दिस फॉर्म द बेसिस फॉर द HR प्लान। कि अगर हम देखें तो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो बेस्ड है हमारे उन प्रोजेक्टेड मैन पावर रिक्वायरमेंट से और हमारी ह्यूमन रिसोर्स की इन्वेंट्री से, जहाँ पे जो भी HR डिपार्टमेंट है वो ये डिटरमाइन करता है कि किस तरीके की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव गैप है हमारी मैन पावर के बीच में, जो कि एक तरीके की फॉर्म होती है जो कि किसी HR प्लान से रिलेटेड होती है। तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर हमें किसी भी प्रोजेक्टेड रिलेटेड मैन पावर रिक्वायरमेंट है या जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री है, उससे हमारा जो HR डिपार्टमेंट है वो ये डिटरमाइन करता है कि हमें हमारी जो मैन पावर गैप है किसी भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को लेके, वो हम अपने HR प्लान के बेसिस पे पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्या है? HR डिपार्टमेंट डेवलप्स एन एक्शन प्लान सो दैट सप्लाई विल बी इक्वल टू द डिमांड। अगर जो HR डिपार्टमेंट है अगर वो डेवलप करेगा किसी भी एक्शन प्लान को, तो उससे हम अपने सप्लाई और डिमांड को इक्वल कर सकते हैं। तो द राइट नंबर ऑफ पीपल विथ डिजायर्ड स्किल्स विल बी अवेलेबल एट द स्पेसिफाइड इन द फ्यूचर। तो जो भी हमारे राइट नंबर ऑफ पीपल है जिनके पास एक डिज़ायर्ड स्किल्स हैं वो हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर, जो कि हमें किसी फ्यूचर नीड को पूरा करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ असेसिंग मैन पावर नीड्स फॉर द फ्यूचर एंड मेकिंग प्लान्स फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसका सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने मैन पावर नीड को एसेस करना होता है किसी भी फ्यूचर के लिए, जहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? असेसिंग स्किल रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो एसेस करती है उस स्किल रिक्वायरमेंट्स को फ्यूचर के लिए जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है। थर्ड पॉइंट क्या है? डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो डिटरमाइन करती है हमारी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नीड्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि हमें अपने मैन पावर के डेवलपमेंट के लिए चाहिए होती है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो हमें बताती है कि हमें अपने मैन पावर को कब ट्रेनिंग देनी है, उनका डेवलपमेंट करना है, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर नीड्स को पूरा कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंटिसिपेटिंग सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेंशन और डिसमिजल्स। कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो एंटिसिपेट करती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन पावर के सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ को, जिससे कि हम अवॉइड कर सके उन अननेसेसरी डिटेंशन और डिसमिजल्स को जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंट्रोलिंग वेज एंड सैलरी कॉस्ट। अगर हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें अपनी वेज कॉस्ट और सैलरी कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो वो भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की हेल्प से होती है। तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे आप उस ऑर्गेनाइजेशन की वेज और सैलरी कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो ये इंश्योर करती है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज़ ले सकते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो ये बताती है कि हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स से किस तरीके से आउटकम या रिजल्ट लेना है, उनका किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू कॉप अप विद द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड द मॉडर्नाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो हमें हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हमें अगर कॉप अप करना है, क्या हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, क्या मॉडर्नाइजेशन है किसी भी मार्केट के अंदर। तो अगर मार्केट के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं या मार्केट के अंदर कोई भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो हेल्प करती है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन चीज़ों को भी कॉप अप करना है। नेक्स्ट क्या है?
इंश्योरिंग करियर प्लानिंग ऑफ एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेकिंग सक्सेशन प्रोग्राम्स। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंश्योर करती है हमारी करियर प्लानिंग को लेके, जो कि हर एक एम्प्लॉय की होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और साथ साथ हमें एम्प्लॉय को किस तरीके से सक्सेशन प्रोग्राम देने हैं, क्या उनकी नीड है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को लेकर, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे सक्सेशन प्रोग्राम्स होंगे जिससे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से डेवलपमेंट कर सकें। इसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव का लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, इंश्योरिंग हायर लेबर प्रोडक्टिविटी। अगर आप देखें तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये भी इंश्योर करती है कि हमारे लेबर की प्रोडक्टिविटी किस तरीके की होगी। तो अगर हमें अपने लेबर की प्रोडक्टिविटी को हायर करना है, इंक्रीज़ करना है, तो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी होगी, जिससे कि हम लेबर से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, जहाँ पे हमने पढ़े थे क्या क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, क्या स्कोप है और क्या ऑब्जेक्टिव है, वो इस लेक्चर के अंदर हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।